स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया था, इंट्रोडक्शन के बारे में बात की थी हमने, 9.1 कंप्लीट किया था। उसके पहले डेफिनेशन, सीक्वेंसेस, सीरीज, इसके बारे में बात की थी, ठीक है। और 9.1 कंप्लीट किया था हमने, अब नेक्स्ट 10th स्टैंडर्ड का टॉपिक आया है अब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन 10th स्टैंडर्ड में आपने इसके बारे में एग्जाम्पल भी कैलकुलेट किया, थ्योरी टॉपिक भी लिखे, फार्मूला भी देख लिए थे, ठीक है। तो देखो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इफ द सीक्वेंसेस, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसको कहेंगे हम, डेफिनेशन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अ सीक्वेंस इज a1 a2 up to an, sequence is a1 a2 up to an, common difference are same, in a sequence is, हमारे पास जो सीक्वेंस a1 a2 up to an, उसमें डिफरेंस सभी का कॉमन होना चाहिए, और यहाँ पे डेफिनेशन दी है इसका, सीक्वेंस a1 a2 up to an is called arithmetic sequence or arithmetic progression if an plus 1 is equal to an plus d, if an plus 1 is equal to an plus d, an plus d इस सीक्वेंस को फॉलो करेगी, where small n belongs to capital N. If sequence follow this condition, if sequence a1 a2 up to an, if sequence is a1 a2 up to an, follow this condition an plus 1 is equal to an plus d, then this sequence is called arithmetic progression, then this sequence is called, arithmetic progression. This sequence is called arithmetic progression, ठीक है, पता चल रहा है आपको, Then arithmetic progression की फॉर्मूला दे टर्म फाइंड करने की, how to find the term, if sequence is in a arithmetic progression, how to find the term, term of arithmetic progression, term of arithmetic progression की फॉर्मूला थी an is equal to a plus n minus 1 into d, where small n belongs to capital N, to find the term of arithmetic progression, AB, ठीक है। How to find the term of arithmetic progression if a sequence is in a arithmetic progression, then how to find the term of a arithmetic progression, तो फॉर्मूला थी an is equal to a plus n minus 1 into d, ठीक है। उसके बाद समेशन, सम ऑफ n टर्म, Sn की फॉर्मूला आई थी, याद हो तो, Sn की फॉर्मूला क्या थी हमारे पास, सम ऑफ n टर्म, n टर्म के लिए फॉर्मूला थी Sn is equal to n by 2 in bracket 2a plus n minus 1 into d, ठीक है, वो फॉर्मूला थी हमारे पास। और हमारे पास n की वैल्यू होगी a फर्स्ट टर्म होगा और डिफरेंस d भी होगा, तो इसकी फॉर्मूला हम ऐसे लिख सकते हैं, Sn इज इक्वल टू दूसरी फॉर्मूला Sn is equal to n by 2 in bracket a plus l, where a is equal to first term, l is equal to last term, ठीक है, पता चल रहा है भाई आपको, d is a common difference, d is equal to common difference, a is equal to first term, Sn की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि n टर्म का समेशन मुझे फाइंड करना है, तो मेरे पास फॉर्मूला थी Sn is equal to दो फॉर्मूला आएगी n by 2 in bracket 2a plus n minus 1 into d, और Sn is equal to n by 2 in bracket a plus l, where a is equal to first term and l is equal to last term, ठीक है, ये फॉर्मूला का यूज होगा। सम ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो प्रॉपर्टी का यूज हम एक आध एग्जांपल में करेंगे, तो प्रॉपर्टी ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, प्रॉपर्टी ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो प्रॉपर्टी क्या होगी हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो फर्स्ट वन, इफ अ कांस्टेंट इज एडेड, if a constant is added, if a constant is added,
each term of an arithmetic progression. To each term of arithmetic progression. Okay, then क्या होगा हमारे पास? Then resulting sequences. Then the resulting sequences. The resulting sequences are in a arithmetic progression. Okay, resulting sequences is also in an arithmetic progression. Is also an arithmetic progression. यानी कि कोई भी टर्म, कोई भी सीक्वेंस होगी मेरे पास जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगी. ओके, कोई भी सीक्वेंसेस होगी तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगी. ओके, यानी कि मैं लिख सकता हूँ ऐसे a1 a2 अप टू an अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है. तो सभी टर्म में कोई कांस्टेंट ऐड कर दूं, यानी कि 2 ऐड कर दूं. ओके, सभी में 2 ऐड कर दूं, यानी कि a1 प्लस 2 a2 प्लस 2 अप टू an प्लस 2. तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस होगी वो भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगी. फर्स्ट प्रॉपर्टी कह रही है. ठीक है, रिजल्टिंग सीक्वेंसेस होगी वो भी मेरे पास क्या आएगी? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ही आएगी. ठीक है, पता चल रहा है भाई आपको? ओके, तो if a constant is added to each term of arithmetic progression, the resulting sequences is also an arithmetic progression. ठीक है. Second one, if a constant is added, is subtracted, okay, is subtracted, okay, subtracted to each term, okay, each term of AP, then the resulting sequences is also an AP. ठीक है. ओके, the resulting sequence is also an AP. Similarly, ओके, यानी कि ये सीक्वेंसेस है उसमें से -2 कर दो सभी टर्म में से, तो भी वो सीक्वेंस क्या होगी? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ही होगी. ठीक है. Similarly, if a constant is multiplied to each term of AP, the resulting sequences is also an AP. ठीक है, कोई भी कांस्टेंट को सभी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो भी जो रिजल्टिंग सीक्वेंस होगी वो भी क्या हो जाएगी? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ही हो जाएगी. ठीक है. सिमिलरली each term of arithmetic progression is divided by non-zero constant if each term is divided by non-zero, यानी कि जीरो नहीं आना चाहिए. ओके, कांस्टेंट में जीरो नहीं आना चाहिए. डिवाइडेड बाय non-zero constant. If each term is divided by non-zero constant, then resulting sequence, okay, if each term is divided by non-zero constant, okay, if each term is divided by non-zero constant, then the resulting sequence is also an AP. Okay, then the resulting sequence is also an AP. ठीक है,
हमारे पास ओके कोई भी टर्म जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है ओके इफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कोई भी टर्म हम नॉन जीरो कांस्टेंट के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंसेस होगी वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ही आएगी। ठीक है, जो रिजल्टिंग सीक्वेंसेस होगी वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आएगी। ठीक है, दिस आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, इस प्रॉपर्टी को हम कोई एक एग्जांपल में यूज करना होगा इस प्रॉपर्टी के यूज से। ठीक है, जो एग्जांपल आएगा तब मैं आपको बताऊंगा इस प्रॉपर्टी का यूज। ओके, ठीक है। ओके, नेक्स्ट थ्योरेटिकल टॉपिक देखेंगे हम एक्सरसाइज 9.2 के लिए। नेक्स्ट थ्योरेटिकल टॉपिक क्या है हमारे पास, तो मेरे पास टॉपिक है अरिथमेटिक मीन्स। ओके, अरिथमेटिक मीन। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है मेरे पास अरिथमेटिक मीन। क्या है मेरे पास, अरिथमेटिक मीन। ठीक है, तो अरिथमेटिक मीन के लिए क्या करेंगे, इफ a and b any number, ओके, इफ a and b any number, ओके, if a and b any number and we have to okay add between these two number, okay, we can insert a number a and we can okay and क्या कह रहे हैं हमारे पास, we can insert a number a and we can insert a number a between a and b, okay, between a and b, okay, between a and b, so that given sequences, so that these sequences is in AP, okay, so A is called, okay, so that this sequence is in AP, so A, capital A is called arithmetic mean, so A is called arithmetic mean। ठीक है, पता चल रहा है आपको, if A and B any number and we can insert a number a between a and b so that the sequence is in a arithmetic progression, so a is called arithmetic mean। यानी कि इसको ऐसे लिखेंगे कि a और b के बीच में कोई एक नंबर a ऐड करते हैं हम, ठीक है, और a इज कॉल्ड अरिथमेटिक मीन। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या आएगी, ओके, तो a and b आर इन AP, ओके, मुझे a ऐसे ऐड करना है तो मेरे पास जो सीक्वेंस बनेगी मेरे पास वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगी। ओके, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगी यानी कि डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा, यानी कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी कि a माइनस स्मॉल a इज इक्वल टू, यहाँ पे सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी कि b माइनस स्मॉल कैपिटल A, ओके, सेम आना चाहिए। ओके, a को यहाँ पे ले लो, स्मॉल a को वहां पे ले जाओ, यानी कि क्या हो जाएगा 2a इज इक्वल टू a प्लस b, क्या हो जाएगा 2a इज इक्वल टू a प्लस b, यानी कि अरिथमेटिक मीन की फॉर्मूला आई कैपिटल A इज इक्वल टू a प्लस b डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मूला हो गई अरिथमेटिक मीन की। ओके, इफ 3 नंबर की बात करेंगे, ओके, इफ 3 नंबर्स आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देन इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ओके, मिडल टर्म मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ओके, मिडल टर्म मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है, इसको ऐसे भी कह सकते हैं। ओके, अभी एक ही नंबर ऐड किया, अभी a और b में n नंबर को मुझे ऐड करना है, क्या करना है, n नंबर को ऐड करना है। जैसे ओके, n नंबर को ऐसे ऐड करेंगे हम, जो सीक्वेंस बनेगी वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगी। ओके, तो वो नंबर कैसे फाइंड कर सकते हैं, ओके, क्या कहेंगे हम, ओके, इसको ऐसे ऐसे कह सकते हैं हमें, तो
हमें फाइंड करना है ए और बी में n नंबर ऐड करो, इंसर्ट करो। ओके, ए और बी में ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी यू हैव टू insert n number so that given sequences okay are in a AP। तो फाइंड करो वो n नंबर कौन कौन से है, ऐसा एग्जांपल आएगा हमारे पास। ठीक है, यानी कि स्मॉल है हमारे पास, उसके और बी के बीच में n नंबर मुझे ऐड करने हैं, यानी कि इंसर्ट करने हैं a1 a2 a3 अप टू an। ठीक है, उसके बाद भी ओके n नंबर मुझे क्या करना है, इंसर्ट करने हैं। तो वो नंबर कौन कौन से आएंगे वो मुझे फाइंड करना है, वो नंबर कौन कौन से आएंगे वो मुझे फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे फाइंड करूंगा, तो जो टोटल नंबर कितने हो गए, टोटल टर्म कितने हो गए यहाँ पे। ओके, दिस आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दिस सीक्वेंसेस आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, सो दैट वी हैव टू फाइंड द a1 a2 a3 अप टू an टर्म फाइंड करने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल टर्म कितने हो गए, ये टर्म हो गए n और ये n+1 और ये हो गया n+2, यानी कि a and b टू टर्म है और उसके बीच में n टर्म ऐड कर दिए। ओके, तो टोटल टर्म कितने हो जाएंगे मेरे पास, n+2 टर्म हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, n+2 टर्म हो जाएंगे, यानी कि ये लास्ट टर्म क्या होगा, n+2 वाला टर्म होगा। ठीक है, पता चल रहा है भाई आपको, फर्स्ट टर्म होगा a और मुझे डिफरेंस फाइंड करना होगा। क्या फाइंड करना होगा, डिफरेंस फाइंड करना होगा। कैसे फाइंड करेंगे, तो लास्ट टर्म की फार्मूला a n+2 इज इक्वल टू b लिख सकते हैं, यानी कि लास्ट टर्म मेरे पास क्या है, b। ओके, a n+2 इज इक्वल टू b लिख सकते हैं। ओके, लास्ट टर्म है मेरे पास n+2 वाला। ठीक है, और वो है b। ठीक है, तो a n+2, अभी मेरे पास टर्म फाइंड करने की फार्मूला है a + n-1 * d। क्या है, a + n-1 * d। ठीक है, a यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस n-1 यानी कि n+2 - 1 into d is equal to b। a को यहाँ पे ले जाओ, यानी कि n+2 - 1 यानी कि n+1 हो जाएगा into d is equal to b - a। तो d की फॉर्मूला मुझे मिल गई b - a डिवाइडेड बाय n+1। ठीक है, तो मुझे टर्म फाइंड करना है, तो a1 फाइंड करना है। फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू a, सेकंड टर्म हो जाएगा a प्लस d लिख सकते हैं। ओके, थर्ड टर्म लिखना है तो a प्लस 2d, फोर्थ टर्म लिखना है तो a प्लस 3d। ठीक है, ऐसे करके मुझे a1 चाहिए, तो a1 की फॉर्मूला क्या लिख सकता हूँ, a1 इज इक्वल टू a प्लस d लिख सकते हैं हम। ठीक है, गिवन सीक्वेंसेस आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि फर्स्ट टर्म a हो जाएगा, सेकंड टर्म में कोई d डिफरेंस जो होगा उसको ऐड करना होगा। ठीक है, यानी कि a प्लस d लिखेंगे हम। ये सब आप लोग 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। ठीक है, ओके, तो मुझे क्या समझाना जरूरी नहीं, समझना पड़ता है। ठीक है, तो a1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, a प्लस d, यानी कि a इज इक्वल टू a प्लस d, कॉमन डिफरेंस क्या है मेरे पास, b माइनस a डिवाइडेड बाय n+1। ठीक है, a2 मुझे चाहिए तो क्या लिख सकता हूँ, a प्लस 2d इज इक्वल टू a प्लस 2 इंटू b माइनस a अपन n+1। ऐसे ऐसे करके मुझे n टर्म चाहिए, तो an इज इक्वल टू a प्लस n d इज इक्वल टू a प्लस n इन ब्रैकेट b माइनस a डिवाइडेड बाय n+1। ओके, तो इस फॉर्मूला से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, तो हमें अरिथमेटिक मीन फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा a एंड b में। ओके, n अरिथमेटिक मीन को फाइंड करना है। ओके, 5 अरिथमेटिक मीन को फाइंड करना है, 6 अरिथमेटिक मीन को फाइंड करना है, a एंड b कांस्टेंट वैल्यू दी गई होगी। ठीक है, तो इस तरह हम एग्जांपल कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो ये बात हो गई अरिथमेटिक मीन। ओके, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक मीन की बात हो गई। ठीक है, थियोरेटिकल टॉपिक कंप्लीट हो गया हमारे पास। ओके, उसके बाद एक्सरसाइज 9.1 देखेंगे हम। ठीक है, जिस किसी को भी मालूम नहीं पड़ रहा हो सकता है। थियोरेटिकल टॉपिक की बात कंप्लीट हो गई। अब हम एक्सरसाइज 9.2 में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 9.2 का फर्स्ट एग्जांपल देखो, क्या दिया गया है हमें। एक्सरसाइज 9.2 का फर्स्ट एग्जांपल, ओके, फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर फ्रॉम 1 टू 2001, यानी कि 1 से स्टार्ट करके 2001 तक हमें जो ऑड इंटीजर मिल रहे हैं उस सभी का समेशन करना होगा। ठीक है, उस सभी का क्या करना होगा, समेशन करना होगा। तो देखो लिखते हैं 1 टू 2001 के बीच में ऑड इंटीजर कौन कौन से आ रहे हैं। ठीक है, 1 टू 2001 के बीच में ऑड इंटीजर कौन कौन से आ रहे हैं, लिख सकते हैं 1 3 5 डैश डैश करके 2001 भी ऑड इंटीजर है हमारे पास, 2001 भी ऑड इंटीजर है, पता चल रहा है आपको। ओके, नेक्स्ट, अभी मेरे पास
क्या फाइंड करना है? ओके, इन सभी का समेशन मुझे फाइंड करना है। ओके, इन सभी का समेशन फाइंड करना है। ठीक है, तो कितने टर्म होंगे यहाँ पे, n की वैल्यू कितनी होगी वो भी फाइंड करनी होगी मुझे, और a फर्स्ट टर्म क्या होगा, डिफरेंस क्या होगा वो भी मुझे फाइंड करना होगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू वैल्यू हो गई मेरे पास 1, कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी कि 2 हो जाएगा। ठीक है, और टर्म फाइंड करना है मुझे, क्या फाइंड करना है, टर्म फाइंड करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल n की वैल्यू कितनी आएगी, तो लास्ट टर्म Sn, ओके, यानी कि सॉरी n टर्म कौन सा है 2001, कितना कौन सा टर्म है मुझे पता नहीं, तो इसको लिख सकता हूं an इज इक्वल टू 2001। ठीक है, n की वैल्यू मुझे फाइंड करनी हो तो an इज इक्वल टू 2001, और an की फॉर्मूला है टर्म फाइंड करने की a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 2001। a की वैल्यू मुझे पता है 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है मेरे पास 2 इज इक्वल टू 2001। तो एक को सब्ट्रैक्ट कीजिए यानी कि रह जाएगा कौन, n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2000। 2 से डिवाइड कीजिए यानी कि n माइनस 1 इज इक्वल टू 1000, यानी कि n वैल्यू मिल गई मुझे 1001। ठीक है, तो टोटल टर्म कितने हो गए 1001, टोटल टर्म कितने होंगे मेरे पास 1001। ठीक है, मालूम हो रहा है भाई आपको। ओके, टर्म मिल गई मुझे, फर्स्ट टर्म मुझे मालूम है, लास्ट टर्म मुझे मालूम है, मुझे एसएन की फॉर्मूला में इसको सिर्फ रखना है, कैलकुलेशन करना है। तो सेकंड फॉर्मूला का यूज करेंगे, एसएन इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट a प्लस l, बिकॉज फर्स्ट टर्म भी यहाँ पे है और लास्ट टर्म भी यहाँ पे ही है। ठीक है, एसएन n की वैल्यू आ गई 1001, तो s 1001 इज इक्वल टू 1001 डिवाइडेड बाय 2 इन ब्रैकेट a इज इक्वल टू 1 एंड लास्ट टर्म है 2002, यानी कि 1001 डिवाइडेड बाय 2 इनटू 2002 डिवाइड कीजिए यानी कि 1001 इनटू 1001 आएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 100 200 इनटू एंड 1, ओके 10,02,001 आएगा। ओके, इन सभी का समेशन। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट एग्जांपल कंप्लीट हो गया, यहाँ पे हमारा फर्स्ट एग्जांपल कंप्लीट हो गया, मालूम हो रहा है भाई आपको। ओके, सेकंड एग्जांपल क्या कह रहा है हमारे पास, सेकंड नंबर का एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, ओके, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर laying between, okay, 100 to 1000, okay, which are multiple of 5, okay, यानी कि 100 to 1000 के बीच में जो मल्टीपल ऑफ 5 वाले नंबर है उन सभी का मुझे क्या करना होगा, समेशन करना होगा, उन सभी का क्या करना होगा, समेशन करना होगा। और 100 और 1000 लेने नहीं है, बिटवीन कह रहे हैं, इन बिटवीन 100 एंड 1000 के बीच में जो मल्टीपल ऑफ 5 आ रहे हैं नंबर उन सभी का समेशन मुझे करना होगा। क्या आएगा तो देखते हैं। ओके, 100 से स्टार्ट करेंगे तो 100 तो लेना ही नहीं है, 105 आएगा। ओके, तो सीक्वेंस पड़ेगी 105, उसके बाद आएगा 110, ऐसे ऐसे करके लास्ट नंबर क्या आएगा 995, क्योंकि 1000 तो लेने नहीं है। ओके, यानी कि मल्टीपल ऑफ 5 जो नंबर आ रहे हैं 100 बिटवीन 100 एंड 1000 के बीच में, वो नंबर की सीक्वेंस मैंने बना दी, उन सभी का मुझे समेशन फाइंड करना होगा। क्या फाइंड करना होगा, समेशन मुझे फाइंड करना होगा। तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी मेरे पास a इज इक्वल टू 105, और डिफरेंस क्या आ जाएगा, d इज इक्वल टू 5 का डिफरेंस है। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 5 है यानी कि 5 का डिफरेंस ही होगा। ओके, मालूम हो रहा है। ठीक है, तो मुझे कितने टर्म है वो मालूम नहीं है, तो n की वैल्यू फाइंड करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल के सेम टू सेम ऐसे कैलकुलेट करेंगे, तो लास्ट टर्म लिख सकते हैं an इज इक्वल टू 995, लास्ट टर्म लिख सकते हैं ऐसे an इज इक्वल टू 995। ठीक है, an की फॉर्मूला है मेरे पास a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 995। ठीक है, फर्स्ट टर्म है मेरे पास 105 प्लस n माइनस 1 एंड डिफरेंस है 5 का इज इक्वल टू 995। 105 वहां पे ले जाएंगे यानी कि सब्ट्रैक्शन होगा, तो क्या हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, ओके 890 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे यानी कि 178 आ जाएगा।
n माइनस वन इज इक्वल टू 178 एंड n की वैल्यू आ जाएगी 179, यानी कि मेरे पास 179 टर्म है। मेरे पास टोटल कितने टर्म हो गए 179, ठीक है। तो 179 टर्म आ गए मेरे पास। उसके बाद क्या करना होगा मुझे, तो इन सभी का समेशन करना होगा। क्या करना होगा, इन सभी का समेशन करना होगा, यानी कि मेरे पास फॉर्मूला होगी Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l वाली, ओके, n/2 a प्लस l वाली फॉर्मूला यूज करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो Sn यानी कि S179 इज इक्वल टू 179 डिवाइडेड बाय 2 इनटू, ओके, a फर्स्ट टर्म है 105 प्लस l 995, यानी कि 179 डिवाइडेड बाय 2, इन सभी का समेशन कीजिए, यानी कि 1100, ठीक है, 1100, ओके, डिवाइड बाय 2 कीजिए, यानी कि क्या आ जाएगा 550, ओके, 179 इंटू 550, ठीक है। तो देखो 110 का टोटल समेशन कीजिए, मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो क्या आ जाएगा मेरे पास आंसर, ओके, इन सभी का आंसर आ जाएगा मेरे पास 98450, क्या आ जाएगा 98450, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, यानी कि S179 सभी का समेशन कीजिए तो टोटल आंसर आ जाएगा 98450, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड नंबर का एग्जांपल कंप्लीट हो गया। पता चल रहा है भाई आपको, सेकंड नंबर का एग्जांपल इस तरह कैलकुलेट करेंगे हम। थर्ड नंबर का एग्जांपल क्या कह रहे हैं थर्ड नंबर में, ओके। थर्ड नंबर का एग्जांपल क्या है, इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन द फर्स्ट टर्म इज 2, यानी कि फर्स्ट टर्म की वैल्यू दी गई है मुझे a इज इक्वल टू 2, ठीक है, एंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म इज 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म, यानी कि 1/4 सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म, ओके, क्या दिया गया है मुझे, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म is equal to 1/4 of sum of next 5 term, ओके। तो सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म तो s5 लिख सकते हैं और सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म तो s5 नहीं लिख सकते भाई, ओके। तो मुझे सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म चाहिए। फॉर एग्जांपल ये है मेरे पास फर्स्ट टर्म a1, सेकंड टर्म a2, थर्ड टर्म a3, a4, a5, a6, A7 अप टू A10, ठीक है। तो सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म इन सभी का समेशन करेंगे तो S5 लिख सकते हैं, बट सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म चाहिए मुझे, सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म चाहिए, तो मुझे क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म मुझे फाइंड करना होगा। क्या होगा करना होगा मुझे, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म फाइंड करना होगा, उसमें से फर्स्ट 5 टर्म का समेशन सब्ट्रैक्ट कीजिए, देन मुझे मिलेगा नेक्स्ट 5 टर्म का समेशन, ठीक है। पता चल रहा है भाई आपको, क्या करना होगा, फर्स्ट 10 टर्म मुझे दी गई है तो उसमें फर्स्ट 5 टर्म के लिए S5 लिख सकता हूं, बट नेक्स्ट 5 टर्म के समेशन में S5 नहीं लिख सकता मैं, तो क्या करना होगा, फर्स्ट 5 टर्म का समेशन पहले फाइंड करो, S5 लिखेंगे हम, और नेक्स्ट 5 टर्म का मुझे समेशन चाहिए तो क्या करना होगा, वो पूरे का पूरा 10 टर्म का समेशन कीजिए, उसमें से फर्स्ट 5 टर्म का समेशन सब्ट्रैक्ट कीजिए तो नेक्स्ट 5 टर्म का समेशन मिल जाएगा मुझे, ठीक है। नेक्स्ट 5 टर्म का समेशन इस तरह मुझे मिल सकता है, ओके। पता चल रहा है आपको, तो हम इसको ऐसे कैलकुलेट करेंगे, तो सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म यानी कि S5 के इज इक्वल टू S5 is equal 1/4 of sum of next 5 term, okay, next 5 term चाहिए तो क्या लिख सकता हूं मैं, S10 minus S5, ठीक है। 4 के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए तो यानी कि 4 into S5 is equal to S10 minus S5, ठीक है। S5 को यहाँ पे ला दूं, यानी कि ठीक है 5S5, ठीक है, is equal to S10। तो Sn का फॉर्मूला है मेरे पास n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, तो रख सकता हूँ यहाँ पे, तो 5 इंटू n की वैल्यू है मेरे पास 5, यानी कि 5/2 2 इंटू a की वैल्यू मुझे दी गई है फर्स्ट टर्म 2 प्लस n-1 यानी कि 4 इंटू d, ठीक है, इज इक्वल 10 यानी कि 10/2 2 इंटू 2, ओके, प्लस 9 इंटू d n-1, ठीक है, 10 - 1 into 9, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 5 2 10,
ठीक है। और यहाँ पे 5 5 कट, ये 5/2 अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, ओके, तो क्या रह जाएगा 2 2 कैंसिल, 5 2 10 रह जाएगा यहाँ पे, और 2 2 4, ओके, यानी कि 2 रह जाएगा प्लस 5 2 10 d इज इक्वल टू यहाँ पे 4 प्लस 9d, ठीक है। 9d को यहाँ पे ले जाओ 10 के साइड और 10 को वहां पे ले जाओ, यानी कि d की वैल्यू क्या आ जाएगी 10d माइनस 9d इज इक्वल टू 4 माइनस 10, यानी कि d इज इक्वल टू -6 आ गया। ओके, फर्स्ट टर्म आ जाएगा, मिल गया है मुझे, दे ही दिया गया है a इज इक्वल टू 2, ओके, एंड d की वैल्यू मुझे मिल गई है -6। मुझे क्या फाइंड करना है, ओके, शो दैट, ओके, यू हैव टू प्रूव दैट 20 टर्म इज इक्वल टू -112, ओके, यानी कि 20 टर्म a20 की फार्मूला लिख सकता हूँ a प्लस 19d, a की वैल्यू है 2 प्लस 19 इंटू -6, यानी कि 2 माइनस 114 आएगा इसका, ओके, आंसर, यानी कि आंसर आएगा -112 a20, ठीक है। तो 20 टर्म मुझे मिल गया, क्या मिल गया -112, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा थर्ड नंबर का एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमारा थर्ड नंबर का एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। जिस किसी को भी मालूम नहीं पड़ा वो पूछ सकता है, ठीक है। इस वीडियो लेक्चर में हम यहाँ तक ही रखेंगे, ठीक है, ओके।